हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान, जिसमें हमारा टॉपिक था राजस्थानी भाषा और साहित्य, जिसमें हमने राजस्थानी भाषा टॉपिक पूरा कर लिया था और हम साहित्य पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फ़ारसी साहित्य को कंप्लीट किया था। फिर हम राजस्थानी साहित्य पढ़ रहे थे, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हम उसके काल देख रहे थे, प्राचीन काल, मध्यकाल और उत्तर काल और आधुनिक काल, जिसमें हमने प्राचीन काल देख लिया था। फिर हमने मध्यकाल देखा और अब उत्तर मध्यकाल देख रहे हैं। जो उत्तर मध्यकाल था उसमें राजाओं के संरक्षण में रचनाएं हुई, जिसमें है कवि मच्छाराम की रघुनाथ रूपक और रजियारा सोरठा। फिर इसके बाद है आधुनिक काल, इसमें स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित साहित्य लिखे गए और इनसे संबंधित रचनाकार कौन कौन से हैं? बांकीदास और सूर्यमल मिश्रण। जो राजस्थानी साहित्य हैं उसको दो भागों में बांटा गया, डिंगल और पिंगल। अब हम देखते हैं साहित्य लेखन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहली है खयात। खयात क्या होता है इसको देखते हैं। राजस्थानी साहित्य इतिहास परक रचनाएं जिनको तत्कालीन शासकों के द्वारा अपनी मान मर्यादा व वंशावली के चित्रण के लिए करवाया गया, उसको क्या बोलते हैं? ख्यात। ख्यातों में किसी विशिष्ट वंश की उपलब्धियों का वर्णन हमें मिलता है तथा लेखन आधार पर ख्यात साहित्य को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है संलग्न ख्यात और दूसरा है बाल संग्रह। जो पहला है संलग्न ख्यात, इसमें क्रमानुसार इतिहास दिया हुआ रहता है, जैसे कि दयालदास री ख्यात। और जो बाल संग्रह है इसमें छोटी तथा बड़ी बातों के माध्यम से इतिहास संबंधी दृष्टांत हमें मिलते हैं, जैसे नैणसी री ख्यात और बांकीदास री ख्यात। प्रमुख ख्यात कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। पहली है नैणसी री ख्यात, जो कि किसने लिखी है? मोहनोत नैंसी ने। और जो मोहनोत नैंसी है वो मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी विद्वान थे, लेकिन जसवंत सिंह से संबंध बिगड़ जाने के कारण इन्हें जेल में डाल दिया गया, जहां मोहनोत नैंसी द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। नैणसी ख्यात में मोहनोत नैंसी ने राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश भी डाला है। इसमें राठौड़ों से संबंध रखने वाले अन्य राजवंशों के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। और मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नैंसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। मोहनोत नैंसी के द्वारा मारवाड़ रो प्रगनारी विगत नामक ग्रंथ की रचना भी की गई, जिसमें तत्कालीन परगनों से प्राप्त आय, चाकरी, सिंचाई के साधन, भूमि की किस्में, जातिवार घरों की संख्या के आंकड़े, आबादी इत्यादि की जानकारी उसमें मिलती है। इसलिए इसे राजस्थान का गजेटियर या फिर मारवाड़ राज्य का गजेटियर भी कहा जाता है। किस ग्रंथ को? मारवाड़ रो परगनारी विगत को। फिर नेक्स्ट है बांकीदास री ख्यात, जो किसने लिखी है? बांकीदास ने। ये मानसिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। इनकी ख्यात में जोधपुर के राठौड़ों के साथ साथ अन्य वंशों की जानकारी भी हमें मिलती है। इसे जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहते हैं। किसको? बांकीदास री ख्यात को। इन्होंने अपनी एक रचना आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर के माध्यम से राजपूताना के राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध जागृत करने का कार्य भी किया। बांकीदास की कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जिसमें पहली है मान जसो मंडन, दूसरी है दातार वामनी, तीसरी है
कुकवि 32 और चौथी है सुर 36। फिर हम देखते हैं दयालदासरी ख्यात, जो किसने लिखी है? दयालदास ने। यह बीकानेर के राजा रतन सिंह के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? बीकानेर के महाराजा रतन सिंह के। इस ख्यात में राव बीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह तक बीकानेर के शासकों की वंशावली और उनका इतिहास का विवेचन किया गया है। फिर हम देखते हैं मुंडियारी ख्यात, जो कि कहाँ की है? नागौर की है। वर्तमान नागौर में मुंडियार की जागीर चारणों के अधीन थी। इस ख्यात के लेखक व रचनाकाल की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। इसे राठौरारी ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। इसमें राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह फर्स्ट के निधन तक की घटनाओं का उल्लेख इसमें मिलता है। इस ख्यात से हमें यह जानकारी मिलती है कि सलीम की पत्नी जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की दत्तक बहन थी। फिर हम देखते हैं जोधपुर राज्य की ख्यात, जिसके रचनाकार कौन है? आईदान खिड़िया। इसमें राव सिंहा से लेकर मानसिंह राठौड़ तक के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। फिर हम देखते हैं जो राजस्थानी साहित्य की विद्या है, उसमें नेक्स्ट विद्या कौन सी है? प्रकाश। इसमें क्या होता है? इसमें यह साहित्य की इस विद्या में वंश, व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां या फिर घटनाओं का विवेचन किया जाता है। जो प्रकाश है उसमें क्या होता है? इसमें किसी वंश या फिर व्यक्ति विशेष की उपलब्धियां या घटनाओं का उल्लेख इसमें किया जाता है। तो कुछ प्रकाश दिए हुए हैं, उनके रचनाकार देखते हैं। जो पापू प्रकाश है उसके रचनाकार हैं आसिया मोड़जी। फिर नेक्स्ट है राज प्रकाश, जिसके रचनाकार है किशोर दास। फिर नेक्स्ट है केहर प्रकाश, जिसके रचनाकार है बख्तावर। फिर नेक्स्ट है सूरज प्रकाश, जिसके रचनाकार है कर्णिदान। फिर नेक्स्ट है उदय प्रकाश, जिसके रचनाकार है कृष्णा सिडायच। और फिर नेक्स्ट है भीम प्रकाश, जिसके रचनाकार है रामदान लालस। फिर नेक्स्ट विद्या है वचनिका। जो ये वचनिका है वो गद्य और पद मिश्रित रचनाएं होती है। तो पहली वचनिका है अचलदास खींचीरी वचनिका, जिसके लेखक है शिवदास गार्डन। और इस पुस्तक में 1423 ईस्वी में मालवा के शासक हुसैन शाह के द्वारा गागरोन दुर्ग पर किए गए आक्रमण और अचलदास खींची के वीरगति को प्राप्त करने और गागरोन दुर्ग के प्रथम साके का वर्णन हमें इस वचनिका में मिलता है। फिर नेक्स्ट है राठौड़ महेश सदा सोथरी वचनिका, जिसके रचनाकार कौन है? जग्गा खिड़िया। फिर नेक्स्ट विद्या है मरस्या, जो कि एक शोक काव्य है राणे जगपत राव मरस्या, जिसमें महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट है वंशावली। वंशावली में किसी राजवंश की वंशावली को विस्तृत विवरण सहित लिखा जाता है, जिसमें पहली है अमर काव्य वंशावली, नेक्स्ट है राठौरारी वंशावली और फिर नेक्स्ट है सूर्यवंश वंशावली। फिर अगली विद्या देखते हैं राजस्थानी साहित्य की अगली विद्या बात, जिसका अर्थ है कथा या फिर कहानी। इसके अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं या इतिहास प्रसिद्ध चरित्रों के जीवन की घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे राणा प्रतापरी वात, इसमें राणा प्रताप के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसकी
जीवन में जो घटित घटनाएं उसके बारे में वर्णन है। फिर दूसरी है राव मालदेवरी वाथ, जिसमें राव मालदेव की जीवन की घटनाओं के बारे में दिया गया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।